अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम रीतिकाल के प्रमुख जो निरूपण ग्रंथ हैं उनको लेकर उपस्थित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिकाल का एक प्रकार से सार होते हैं निरूपण ग्रंथ, जो रीतिकाल में प्रश्न उठते हैं रचनाओं से लेकर, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत हम ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक है। रीतिकाल से प्रश्न उठे तो प्रमुख अलंकार निरूपण ग्रंथ। आइए यहीं से देखना प्रारंभ करते हैं अलंकार से निरूपित ग्रंथ को बारे में। सारे निरूपण देखेंगे, अलंकार, छंद, सर्वांग, ठीक है, रस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार निरूपण ग्रंथ। इसमें सबसे पहले आता है नंबर जसवंत सिंह, ठीक है। और जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। भाषा भूषण कैसी रचना है, किसकी रचना है? तो भाषा भूषण रचना है जसवंत सिंह की, ठीक है। और कैसी रचना है? अलंकार निरूपण। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मतिराम। इनका ललित ललाम और अलंकार पंचासिका। तो मतिराम, ठीक है, मतिराम, इनकी दो रचनाएं अलंकार निरूपण में आती हैं। कौन कौन सी? एक ललित ललाम, ललित ललाम, और एक अलंकार पंचासिका। अलंकार पंचासिका, ये दो रचनाएं, ललित ललाम और अलंकार पंचासिका। दो बात, अगर आपको रचना तैयार नहीं है तो ये कि ये मतिराम की रचना है, और दूसरा ये कैसी रचना है? अलंकार निरूपण रचना है, ठीक है। अरे पंचासिका, तो अलंकार पंचासिका ये मतिराम की रचना है। तीसरा हम देख रहे हैं भूषण का, और भूषण का शिवराज भूषण, ठीक है। भूषण की रचना है शिवराज भूषण। ये कैसी रचना है? अलंकार निरूपण। किसकी रचना है? भूषण की रचना है। जसवंत सिंह की रचना कौन है? भाषा भूषण। कैसी रचना है? अलंकार निरूपण। ललित ललाम अलंकार पंचासिका किसकी रचना है? मतिराम की। अगले नंबर पे हम देख रहे हैं श्रीधर कवि को, और इनकी रचना है भाषा भूषण, ठीक है। श्रीधर कवि, इनकी रचना है भाषा भूषण। और भाषा भूषण कैसे रचना है? अलंकार निरूपण, ठीक है। आगे नंबर पे हम देख रहे हैं रसिक सुमति को, और रसिक सुमति की रचना है अलंकार चंद्रोदय, ठीक है। रसिक सुमति, रसिक सुमति की रचना है अलंकार चंद्रोदय, ठीक है। कैसी अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है? रसिक सुमत की। कैसी रचना है? अलंकार निरूपण। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं, ठीक है, अगले नंबर पे देखते हैं रघुनाथ, और इनकी रचना है रसिक मोहन, ठीक है। रघुनाथ, और रघुनाथ की रचना है रसिक मोहन। नाम रसिक है लेकिन है अलंकार निरूपण, ठीक है। तो रसिक मोहन किसकी रचना है? रसिक मोहन रचना है रघुनाथ की। आगे हम देख लेते हैं गोविंद कवि को, ठीक है। और गोविंद कवि की रचना है कर्णाभरण। गोविंद कवि, और इनकी रचना है कर्णाभरण, ठीक है। तो गोविंद कवि की रचना है कर्णाभरण, और ये कैसी रचना है? जो है अलंकार निरूपण रचना है। आइए हम फिर से देख लेते हैं एक बार रिवीजन, उसके बाद हम अगला देखेंगे। जसवंत सिंह, इनकी रचना है भाषा भूषण। मतिराम, इनकी रचना है भाषा भूषण, और क्या है? प्रमुख अलंकार निरूपण ग्रंथ है।
मतिराम ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका इनकी रचना है। अलंकार पंचाशिका ललित ललाम किसकी रचना? मतिराम की है। मतलब कैसी रचना है? अलंकार निरूपण। फिर शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की है। कैसी रचना है? अलंकार निरूपण। भाषा भूषण किसकी रचना? श्रीधर कवि की। यानी यहाँ ये देखने की बात है कि भाषा भूषण श्रीधर की भी है और जसवंत की भी है, लेकिन जसवंत वाली ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, भाषा भूषण और भाषा भूषण दो लोगों की रचना, किसका? जसवंत सिंह और श्रीधर कवि का। ठीक है, फिर आगे रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय। ठीक है, फिर रघुनाथ की रसिक मोहन और गोविंद कवि की कर्णाभरण। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर अगले नंबर पे हम देख रहे हैं दूल्हा को। ठीक है, दूल्हा, और इनकी रचना है कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण, ये अलंकार निरूपण रचना है। किसकी रचना है? दूल्हा की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे श्रीनाथ की अलंकार मणिमंजरी, किसकी? ऋषिनाथ की। ऋषिनाथ, और ऋषिनाथ की रचना है अलंकार मणिमंजरी। अलंकार मणिमंजरी। ठीक है, तो अलंकार मणिमंजरी किसकी रचना है? ऋषिनाथ की। फिर अगले नंबर पे हम देख रहे हैं, वो हैं राम सिंह। राम सिंह का अलंकार दर्पण। राम सिंह की कौन सी रचना है? अलंकार दर्पण। ठीक है, किसकी रचना है? राम सिंह की। फिर अगले नंबर पे है पद्माकर की पद्माभरण। ठीक है, पद्माकर की पद्माभरण। और पद्माभरण किसकी रचना है? पद्माकर की है। और इसमें क्या है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है, निरूपण। ठीक है, फिर अगले नंबर पे हम देख लेते हैं गिरिधर को। ये सब मोस्ट ही रखा गया है, गिरिधर। और गिरधर की रचना है भारती भूषण। भारती भूषण। ठीक है, दूल्हा हो गए कविकुल कंठाभरण। ऋषिनाथ की अलंकार मंजरी, अलंकार मणिमंजरी। राम सिंह की अलंकार दर्पण। पद्माकर की पद्माभरण। और उसके बाद गिरधर की भारती भूषण। ठीक है, तो ये रचनाएं किसकी हैं? सारी अलंकार निरूपण की हैं। दूल्हा, कविकुल कंठाभरण, ऋषिनाथ की अलंकार मंजरी, राम सिंह की अलंकार दर्पण, पद्माकर की पद्माभरण, गिरधर की भारती भूषण। इसके पहले हम देख ही चुके हैं जसवंत और जो है श्रीधर की भाषा भूषण। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम रिवीजन कर लेते हैं। जसवंत और श्रीधर की भाषा भूषण देख चुके हैं। मतिराम की ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका देख सके हैं। भूषण की शिवराज भूषण देख लिए। ठीक है, रसिक सुमत की अलंकार चंद्रोदय देख लिए। रघुनाथ की रसिक मोहन देख लिए। गोविंद कवि की कर्णाभरण देख लिए। दूल्हा की कवि कंठाभरण हो ही गया, तो आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे काव्यांग निरूपण। ठीक है, काव्यांग निरूपक। तो हम अभी तक देख रहे थे अलंकार, अब हम देखेंगे
काव्यांग। काव्यांग, ठीक है। तो काव्यांग में हम देखना शुरू करते हैं। काव्य, देखो अलंकार निरूपण का मतलब जिसमें अलंकार का निरूपण किया गया हो, काव्यांग का मतलब काव्य के अंगों का निरूपण किया गया हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिंतामणि के कविकुल कल्पतरु को। चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु। ये कैसी रचना है? अलंकार निरूपक रचना है, ठीक है। अलंकार निरूपण रचना है। कौन सी? कविकुल कल्पतरु। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे कुलपति की, और इनकी रचना है रस रहस्य, ठीक है। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। ये दोनों कैसी रचना है? काव्यांग निरूपण या निरूपक कह सकते हैं। तीसरा काव्यांग से संबंधित रचनाएं हैं। हम देव को देखेंगे, और देव की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम जानते ही होंगे आप, काव्य रसायन। काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं सुरति मिश्र की काव्य सिद्धांत, ठीक है। सुरति मिश्र, और इनकी रचना है काव्य सिद्धांत, ठीक है। अच्छा देखो, इसका नाम रस रहस्य है, लेकिन इसमें काव्यांग निरूपण भी है, ठीक है। आगे कुमारमणि का रसिक रसाल। कुमारमणि, इनकी रचना कौन सी है? रसिक रसाल। फिर आगे देखते हैं अगले नंबर पे श्रीपति की काव्य सरोज, ठीक है। श्रीपति, और इनकी रचना है काव्य सरोज। इनकी कौन सी रचना है? काव्य सरोज। हम देख लेते हैं, फिर से रिवीजन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु। कुलपति रस रहस्य, देव काव्य रसायन, सुरति मिश्र काव्य सिद्धांत, कुमारमणि रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज। ये सब कैसी रचनाएं? काव्यांग निरूपक रचनाएं। चिंतामणि कवि कुलपति कल्पतरु, कुलपति रस रहस्य, देव काव्य रसायन, सुरति मिश्र काव्य सिद्धांत, कुमारमणि रसिक रसाल, श्रीपति जो है काव्य सरोज। अब आगे हम देखते हैं, ये सब हम देख रहे हैं किस तरह की रचनाएं, जिनमें काव्यांग के बातें की गई, मतलब काव्य के अंगों की। अब हम आगे देखते हैं सोमनाथ, और सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि, ठीक है। रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि किसकी रचना है? सोमनाथ की। सोमनाथ एक साथ लिखा जाता है, सोमनाथ। और उसके बाद फिर हम अगले नंबर पे देख रहे हैं सोमनाथ के बाद भिखारी दास को, जिसकी काव्य निर्णय सुपर मोस्ट है। दास जी करके इनका जो है भिखारी दास, शुक्ल जी इन्हों दास जी की पद, मतलब दास जी के उपनाम से बुलाते हैं, तो भिखारी दास। और इनकी रचना है काव्य निर्णय, ठीक है। काव्य निर्णय।
और फिर अगले नंबर पे हम देख रहे हैं काव्य निर्णय के बाद भिखारी दास के रूप शाही का रूप विलास। ठीक है, रूप शाही, रूप शाही का रूप विलास। वैसे यहाँ रीतिकाल में इस सा का इस्तेमाल नहीं होता था, मतलब मध्यकाल में, तो रूप शाही का रूप विलास। उसके बाद हम देख रहे हैं जनराज की कविता रस विनोद। ठीक है, जनराज की कविता रस विनोद। कविता रस विनोद किसकी रचना है? जनराज की। और जनराज के बाद जगत सिंह। जगत सिंह की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वो है साहित्य सुधा निधि। जगत सिंह, और जगत सिंह की रचना है साहित्य सुधा निधि। ठीक है, उसके बाद हम अगले नंबर पे देखते हैं 12 नंबर पे रणवीर सिंह की काव्य रत्नाकर। ठीक है, रणवीर सिंह, और इनकी कौन सी रचना है? काव्य रत्नाकर। ठीक है, हम फिर से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम रिवीजन कर लेते हैं कि सोमनाथ इनका रस पीयूष निधि है, भिखारी दास काव्य निर्णय, रूप शाही रूप विलास, जनराज का कविता रस विनोद, जगत सिंह का साहित्य सुधा निधि, और रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकर। ठीक है, और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगले पेज पे हम लिखते हैं। तो अगले नंबर हम देखते हैं प्रताप शाही का काव्य विलास। ठीक है, प्रताप शाही का काव्य विलास। प्रताप शाही, इनकी रचना है काव्य विलास। ठीक है, काव्य विलास। और काव्य रसायन किसकी है? काव्य रसायन किसकी है? तो काव्य रसायन है, कंफ्यूजन ना हो देख लीजिए, रसायन, ये देव की रचना है। ठीक है, काव्य विलास प्रताप शाही की है। और अच्छा, दोनों जो है हैं काव्यांग निरूपक ही। अगले नंबर पे हम देख लेते हैं थान कवि की दलेल प्रकाश। ठीक है, थान कवि की दलेल प्रकाश। थान कवि की कौन सी रचना? दलेल प्रकाश। और उसके बाद फिर हम अगले नंबर पे देख ले रहे हैं रतन कवि की फतह प्रकाश। रतन कवि की फतह प्रकाश। तो ये थे महत्वपूर्ण काव्यांग निरूपक ग्रंथ। ठीक है, हम देख रहे हैं प्रताप शाही काव्य विलास, काव्य रसायन काव्य देव का है, थान कवि का दलेल प्रकाश, रतन कवि का फतह प्रकाश। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम अगले पेज पे लिखते हैं। अब हम देखेंगे छंद निरूपक। ठीक है, जिसमें छंद का निरूपण किया गया है। अभी तक हम देख चुके हैं अलंकार निरूपक। ठीक है, उसके बाद देखा हमने काव्यांग निरूपक, और अब हम देखेंगे छंद निरूपक। तो छंद निरूपक,
छंद निरूपक। और छंद निरूपक में हम देख लेते हैं चिंतामणि। चिंतामणि से ही प्रारंभ करते हैं। और चिंतामणि की एक रचना है जिसका नाम है पिंगल। इसमें क्या किया गया है? छंदों का निरूपण किया गया है। दूसरे नंबर पे मुरलीधर भूषण, इनकी रचना है छंदो हृदय प्रकाश। ठीक है, मुरलीधर भूषण। और मुरलीधर भूषण की रचना है छंदो हृदय प्रकाश। ठीक है, किसकी रचना है? मुरलीधर भूषण की। फिर अगले नंबर पे आते हैं, मतिराम का छंदसार तो प्रसिद्ध ही है। मतिराम का छंद सार बहुत प्रसिद्ध रचना है। आगे चौथे नंबर पे सुखदेव मिश्र की वित्त विचार। ठीक है, सुखदेव मिश्र की वित्त विचार। सुखदेव मिश्र की वित्त विचार। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं माखन की श्रीनाग पिंगल छंद विलास। इनकी रचना है माखन कवि की, इनकी है श्रीनाग पिंगल छंद विलास। ठीक है, श्रीनाग पिंगल छंद विलास। श्रीनाग पिंगल छंद विलास माखन की। अगले नंबर पे हम देख लेते हैं, वो हैं जय कृष्ण भुजंग की रचना पिंगल रूप दोष भाषा। जय कृष्ण भुजंग। और जय कृष्ण भुजंग की रचना है पिंगल रूप दोष भाषा। इनकी कौन सी रचना है? पिंगल रूप दोष भाषा। ठीक है, तो इतना देख लेते हैं। चिंतामणि इनकी रचना है पिंगल। उसके बाद मुरलीधर भूषण, इनकी रचना है छंदो हृदय प्रकाश। मतिराम, इनकी रचना है छंदसार। सुखदेव मिश्र, इनकी रचना है वित्त विचार। माखन का श्रीनाग पिंगल छंद विलास। और जय कृष्ण भुजंग पिंगल रूप दोष भाषा इनकी रचना है। ये हम देख रहे हैं छंद निरूपक रचनाएं, जिसमें चिंतामणि भूमि पिंगल, मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम छंदसार, सुखदेव मिश्र वित्त विचार, माखन श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जयकृष्ण भुजंग पिंगल रस दोष भाषा। फिर आगे हम देखते हैं और सी बहुत सी छंद निरूपक रचनाएं। तो आगे हम देखते हैं भिखारी दास की एक रचना है, भिखारी दास की रचना है और उसका नाम है, भिखारी दास की रचना बहुत महत्वपूर्ण है, छंदारणो।
आचार्यत्व के विषय में इनकी रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। भिखारी दास, इनकी रचना है छंदारणव। फिर अगले नंबर पे हम देख रहे हैं नारायण दास, इनकी रचना है छंदसार। ठीक है, नारायण दास, और इनकी रचना है छंदसार। और फिर हम अगले नंबर पे देख लेते हैं दशरथ, इनकी रचना वित्त विचार। दशरथ, और दशरथ की रचना है वित्त विचार। वित्त विचार, ठीक है। फिर अगले नंबर पे हम देख लेते हैं नंद किशोर की पिंगल प्रकाश। ठीक है, नंद किशोर पिंगल प्रकाश। पिंगल प्रकाश किसकी रचना है? नंद किशोर की। अगले नंबर पे हम देख लेते हैं चेतन की लघु पिंगल। चेतन की रचना है लघु पिंगल। लघु पिंगल किसकी रचना है? चेतन की। अगले नंबर पे है राम सहाय की वित्त तरंगिणी। राम सहाय की वित्त तरंगिणी। ठीक है, राम सहाय की वित्त तरंगिणी। और दो और देख लेते हैं, हरिदेव की छंद पयोनिधि 12, 13 नंबर, या अगले ही पेज पे देख लेते हैं, फिर क्रम अच्छा नहीं रहेगा इधर। ठीक है, इसको कीजिए, फिर आगे दो और देख लेते हैं। भिखारी दास छंदारणव, नारायण दास छंदसार, दशरथ वित्त विचार, नंद किशोर पिंगल प्रकाश, चेतन लघु सिद्धांत। ठीक है, राम सहाय वित्त तरंगिणी। ये हो गए छंद निरूपक ग्रंथ। फिर आगे हम दो और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसमें दो और बचे हैं और उनका नाम है हरिदेव, जिनका छंद पयोनिधि, और इनका नंबर है 13। तो हरिदेव, और इनकी रचना है छंद पयोनिधि। ठीक है, और अगले नंबर पे अयोध्या प्रसाद वाजपेयी की छंदानल पिंगल। अयोध्या प्रसाद वाजपेयी की रचना है अयोध्या प्रसाद वाजपेयी, इनकी रचना छंदानल पिंगल। छंदानल पिंगल। तो ये थे महत्वपूर्ण जो है प्रमुख छंद निरूपक ग्रंथ। इसके बाद हम देखते हैं ये दो, हरिदेव छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी, इनकी दो रचना है छंदानल पिंगल। इसके बाद हम देख रहे हैं रस निरूपक ग्रंथ। थोड़ा सा ये ज़्यादा हैं, तो रस निरूपक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है रीतिकाल के। तो हम देख रहे हैं अब रस निरूपक ग्रंथ। रस निरूपक, और रस निरूपक में सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पे तोषनिधि। ठीक है, तोषनिधि, और तोषनिधि की एक रचना है सुधानिधि। ठीक है, सुधानिधि। ये कैसी रचना है? तो सुधानिधि जो है रचना है रस निरूपक।
ठीक है। उसके बाद हम मतिराम की रसराज देखते हैं, सुपर मोस्ट रचना है। मतिराम की रसराज कैसी रचना है? सुपर मोस्ट रचना है, अलंकार उस रस निरूपक की। और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं देव। देव की 3 रचनाएं हैं, ठीक है, रस निरूपक में। कौन कौन सी? भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास। भाव विलास, रस विलास, और एक तीसरी रचना है भवानी विलास। सुपर मोस्ट रचना है तीनों, भवानी विलास। देव की रचना है भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास। ये तीनों कैसी रचनाएं हैं? सुपर मोस्ट रचनाएं हैं। अगले नंबर पे हम देखते हैं भिखारी दास की रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। भिखारी दास की रचना है, भिखारी दास की 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय, शुद्ध अशुद्धि में श्रृंगार पूछा जाता है, इसमें ऐसे रा नहीं लगता, मतलब ऐसे नहीं लिखा जाता, केवल ऐसे लिखा जाता। तो श्रृंगार निर्णय। अगले नंबर पे रसलीन है। रसलीन की रस प्रबोध बहुत प्रसिद्ध रचना है। रसलीन की, रसलीन, और इनकी रचना है रस प्रबोध, बहुत प्रसिद्ध रचना है। रस सारांश और रस श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय कैसी रचना है? जो है अलंकार निरूपक रचना है। और श्रृंगार निर्णय और रस सारांश कैसी है? श्रृंगार निर्णय और रस निरूपक रचना है, और अलंकार निरूपक काव्य निर्णय। तो अगला नंबर पे हम देखते हैं, और इस पद्माकर के जगत विनोद, ठीक है, पद्माकर की जो जगत सिंह के उसमें बनाया था आश्रय में, तो जगत विनोद। जगत विनोद किसकी रचना है? जगत विनोद रचना है पद्माकर की। अगले नंबर पे हम देखते हैं बेनी प्रवीण की नव तरंग, नवरस तरंग। तो बेनी प्रवीण, और इनकी रचना है नवरस तरंग। नवरस तरंग सुपर मोस्ट रचना है बेनी प्रवीण की। इसका समय जो है 1817 है, ठीक है। नवरस तरंग ये आप देख लीजिए। तोषनिध, तोषनिध की रचना सुधानिधि। मतिराम रसराज। देव भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास। भिखारीदास रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। रसलीन रस प्रबोध। पद्माकर जगत विनोद। और बेनी प्रवीण नवरस तरंग। इनका आप स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम आगे देखते हैं प्रताप शाही की रचना। तो अगले नंबर पे हम देख रहे हैं प्रताप शाही को, और प्रताप शाही, और इनकी रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगले नंबर पे, वो हैं सुखदेव मिश्र। इनकी 3 रचनाएं हैं, रस रत्नाकर, रसारणव और श्रृंगार लता। तो सुखदेव मिश्र,
इनकी 3 रचनाएं, रस रत्नाकर, रसार्णव और श्रृंगार लता। ये 3 इनकी रस निरूपक रचनाएं हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं सुखदेव के बाद मंडन, इनकी रस रत्नावली है। ठीक है, मंडन की रस रत्नावली अच्छी रचना है, अच्छी मानी जाती है रस रत्नावली, रस निरूपक के संबंध में। बाकी तो सब जानते ही हैं, सारे कुछ अनुकरण है। मंडन की रस रत्नावली। उसके बाद फिर हम देखते हैं ग्वाल का रस रंग। ठीक है, ग्वाल कवि की रचना है, कौन सी? रस निरूपक रस रंग। रस रंग किसकी रचना है? ग्वाल की। श्रीपत की रस सागर, श्रीपत की रस सागर कैसी रचना है? रस निरूपक। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं याकूब खां के रसभूषण। ठीक है, याकूब खां, और इनकी रचना है रस भूषण। याकूब खां की रचना है रसभूषण। ठीक है, ये इतना आप देख लीजिए। फिर हम अगले नंबर पे देखते हैं प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी, सुखदेव मिश्र की 3 रचनाएं, रस रत्नाकर, रसार्णव और श्रृंगार लता। मंडन की रस रत्नावली। ठीक है, रस रत्नावली। और उसके बाद रस रत्नावली, और उसके बाद ग्वाल की रस रंग, श्रीपत की रस सागर, याकूब खां के रस भूषण इनकी रचना है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं ये सारी रचनाएं। अब हम देखते हैं अगले नंबर पे रघुनाथ की, और रघुनाथ की रचना है काव्य कलाधर। ठीक है, रघुनाथ की कौन सी रचना है? काव्य कलाधर। ठीक है, और उसके बाद फिर उदयनाथ कवींद्र। ठीक है, उदयनाथ कवींद्र, इनका उपनाम है कवींद्र। उदयनाथ कवींद्र की रचना है रस चंद्रोदय। ठीक है, उसके बाद फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं शंभुनाथ की रस कल्लोल और रस तरंगिणी। शंभुनाथ रस रस कल्लोल और रस तरंगिणी, ये किसकी रचना है? शंभुनाथ की। फिर अगले नंबर पे हम देखते हैं शिवनाथ की रचना है रस दृष्टि। तो शिवनाथ की रचना कौन सी है? रस दृष्टि। उसके बाद हम देखते हैं और वो है उजियारे। ठीक है, किसकी रचना है? उजियारे की, जिनका नाम दौलत राम था। उजियारे, इनकी रचना कौन सी? दौलत राम। ठीक है, दौलत राम, इनकी रचना कौन सी है?
रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश। रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश। रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? उजियारे या दौलत राम की। और ये किस तरह की रचना है? रस निरूपक। फिर आगे हम देखेंगे अगले नंबर पे, वो है राम सिंह की रचना रामनिवास। राम सिंह रचना रामनिवास, ठीक है, ये किसकी रचना है? राम सिंह के। अगले नंबर पे हम देखते हैं, और वो रचना है सेवादास की रस तर्पण, ठीक है, सेवादास और सेवादास की रचना है, कौन सी है? रस दर्पण। सेवादास की रचना कौन सी है? रस दर्पण। स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। रीतिकाल प्रमुख रस निरूपक ग्रंथ हैं। रघुनाथ काव्य कलाधर उदयनाथ कवींद्र की रचना रस चंद्रोदय है। शंभुनाथ रस कल्लोल और रस तरंगिणी रचना है। शिवनाथ की रस दृष्टि है। उजियारे दौलत राम की रचना है रस चंद्रिका जुगल प्रकाश। राम सिंह की रचना है रामनिवास, ठीक है, और सेवादास की रचना है रस दर्पण। स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम देखते हैं आगे के कुछ बचे हुए रचनाकार जो रस निरूपण में आते हैं। अभी तक हम 21 देख चुके हैं। ठीक है, तो हम देख चुके हैं। अगला देखते हैं बेनी बंधी जन, ठीक है, 22 नंबर पे बेनी बंदी जन, ठीक है, और बेनी बंदी जन की रचना है रस विलास। रस विलास किसकी रचना है? बेनी बंदी जन की। फिर अगले नंबर पे रचना है करण कवि की रस कल्लोल। करण कवि, और इनकी रचना है रस कल्लोल, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पे है 24 नंबर पे, वो रचना है नबीन की रस तरंग, ठीक है। नबीन की रचना कौन सी है? रस तरंग। अगले नंबर पे हम देखते हैं 25 नंबर पे, वो है चंद्रशेखर की रसिक विनोद। चंद्रशेखर, और इनकी कौन सी रचना है? रसिक विनोद, ठीक है। और अगले नंबर पे है, वो रचना है सोमनाथ की सिंगार विलास, ठीक है, सोमनाथ। और सोमनाथ की कौन सी रचना है? सिंगार विलास, ठीक है। हम देख रहे हैं बेनी बंदी जन रसविलास की रचना है, करण कवि की रस कल्लोल है, नबीन की रस तरंग है, चंद्रशेखर की रसिक विनोद है, सोमनाथ की सिंगार विलास है। सिंगार विलास किसकी रचना है? सोमनाथ की। और ये हम महत्वपूर्ण जो है देख रहे थे, महत्वपूर्ण निरूपक ग्रंथ, जिसमें हमने अलंकार देखा, काव्य देखा, छंद देखा, और उसके बाद हमने देखा रस। ये रीतिकाल के महत्वपूर्ण निरूपक ग्रंथ थे। इनसे प्रश्न आते हैं और बहुत अच्छे। इससे इनमें से दो फायदा होगा आपका ये वीडियो देखने से। एक तो ये कि रीतिकाल से संबंधित रचनाओं के बारे में आपको परिचर्चा हुई, और दूसरी बात ये कि ये किस तरह के ग्रंथ हैं, काव्य निरूपक हैं, छंद निरूपक हैं, रस निरूपक हैं, काव्यांग निरूपक है। तो ये दो समझ यहाँ से विकसित हुई। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और आप यूजीसी नेट को भी विशेष रूप से हम उनसे संबंधित विषयों पर वीडियो बना रहे हैं। चलचित्र पाठ आगे हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नाटक के जो यूजीसी नेट इकाई 8 में नाटक लगा हुआ उसके बारे में। फिर मिलते हैं आपको अगले चलचित्र पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।